भागवत ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के अब देश में बवाल छिड़ चुका है, जहां एक तरफ परशुराम का अपमान करने के लिए ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर चुका है और कहीं ना कहीं इस बात की मांग कर रहा है कि मोहन भागवत माफी मांगे। पर क्या लगता है, वाकई में ये कुछ ब्राह्मण हैं या फिर पूरा ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज है जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है? भाई देखिए, हर बिरादरी में हिजड़े पाए जाते हैं और नकली भी पाए जाते हैं। जैसे मोहन भागवत अपने आप को कोकड़ी ब्राह्मण लिखता है, ये यहूदियों से कन्वर्टेड है। इसके पूर्वज यहूदी थे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पूर्वज जो थे मोरघाची मुस्लिम थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि विष्णु के अवतार थे, ऐसा वेद शास्त्रों में मिलता। उनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि है, उनकी सगी बहन के बेटे का नाम विश्वामित्र है। वो विश्वामित्र जिनकी तपस्या मेनका ने भंग किया था, जो गायत्री माँ के उपासक थे, जो प्रभु राम के भी गुरु थे। पृथ्वी पर उतना बड़ा धनुर्धर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि फरसा रखते थे अत्याचारियों का जो है नाश करने के लिए। जो गरीबों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर कहर बरपाते थे, उनका नाश करने के लिए, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुधन राम, उनका नाम था राम, जिनका सम्मान जो है उनके गुरु, परम गुरु थे महादेव बाबा भोलेनाथ। ये मोहन भागवत जैसे समलैंगिक संगठन के प्रमुख को क्या जानकारी है? अरे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। हिंदू के नाम पर ये कलंक है, सब नफरत फैलाने वाले देशद्रोही गद्दार हैं। आप बताइए कि तुम अपमानित करोगे, एक संत का अपमान करोगे, जाहिल कहीं के। नहीं तो आप उनको बता रहे हैं कि वो तो यहूदी के थे, आप मोदी जी को बता रहे हैं मुसलमान के परिवार से थे, तो कहीं ना कहीं आप भी उनका अपमान कर रहे हैं। अपमान उनका होता है जिनका कोई मान सम्मान हो। मोहन भागवत का मान का सम्मान, कुछ बचा है इज्जत? कहते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कोई प्रतिष्ठित है? किस जो है संवैधानिक पद पर के कहा इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है? ये मर या सुअर का गोबर है। ये न उपला घर बनाया जा सकता है, न पूजा घर में लेप किया जा सकता। भाई परशुराम के वंशज हैं हम लोग। जमदग्नि ऋषि ब्राह्मण थे, और अधिकतर ऋषि जितने भी गोत्र हम लोग रखते हैं वो ऋषि थे। और ऋषि पुत्र का अपमान, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, पूरा पृथ्वी 21 बार छत्री विहीन कर दिया, अत्याचारी विहीन। आप बताइए, जब धनुष यज्ञ में उनकी चर्चा परिचर्चा होती है, धनुष यज्ञ होती ना, जब राम का शादी हुआ था, रावण को भी बचाया था उन्होंने। जो गुरु पर जो परशुराम जी को पूरी युद्ध की कला नीति की जो चर्चा और ट्रेनिंग जो किसी ने दिया था, तो बाबा भोलेनाथ दिया। ये कर्ण के भी गुरु हैं, महाभारत में जिक्र है। अंगराज कर्ण के भी गुरु हैं। और ऐसे व्यक्ति को तुम बढ़ई गणेरिया आप अपमानित करोगे, अब ब्राह्मण समाज तुम्हारी पूजा करेगा। अरे जो हिजड़ा ब्राह्मण होगा, नपुंसक होगा, गंजा नाली का कीड़ा ब्राह्मण होगा, वो मोहन भागवत को मानता होगा। हमारे जैसे ब्राह्मण इनके हलक में उतर जाएंगे। नहीं, पर कई ब्राह्मण जो है वो आरएसएस में अभी भी संघ में है। वो है ना, समलैंगिक संगठन वाले हैं। हाँ। समलैंगिक का मतलब समझते हैं? सोशलिस्ट कहते थे कि आरएसएस एक समलैंगिक संगठन, इनको 10 को बंद कर दीजिए तो पीछे का जो है पॉइंट गीला मिलेगा, और 10 एक रूम में इनको सोशलिस्टों को बंद कर दिए तो सरफूटा मिलेगा। तो कुल मिला करके ये कार 5 ठो आरएसएस का बता दीजिए, 3 ठो बता दीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक भी नहीं मिलेंगे। माफी वीर मिलेंगे, इनकी पतलून गीली हो जाती। सबसे ज्यादा मुस्लिम दामाद आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के मिलेंगे। गिन लीजिए, एक रामलाल है भी, उनकी भतीजी की शादी एक मुस्लिम से हुई है। ओम बिरला की बेटी की शादी एक मुस्लिम से हुई है। बतावें? हालांकि ये आप इतने बड़े विद्वान नहीं हो कि हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहो। जानबूझकर किया है कि अनजाने में होंगे, क्या लगता है? ये
ये सब फेंकते हैं पलीता कि इस देश में मूर्खों की संख्या कितनी बढ़ी है, अंधभक्त कितने हुए हैं। तो भक्ति में जयकारा तो तब भी लग जाता है। अरे जूता निकाले मोहन भागवत को सर पे मारे 20। और नीतीश कुमारवा पगलाए घूम रहा है, एक संजनी सदवा है पगलाए घूम रहा है। अरे वो कह रहे बेटी समझ कर हटा दिया, आप लोग आवाज छेड़ देते हैं। बेटी इतने जूते मारे हैं कि बुखार उतर जा। बेटी समझ के किसी की इज्जत पर हाथ डालोगे। बच्ची अगर होती 5 साल की तो समझ लेता, लेकिन वो 28 साल की। आप उसका बुर्का उतारना जानते हैं, आबरू से खिलवाड़ कर देना, उसका इज्जत पर हाथ डालना। अब लड़कियां क्या किसी बिरादरी की हो, किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, उस पूरे मजहब की जिम्मेदारी है उनकी मान सम्मान की रक्षा करना। नहीं, पर एक भाजपा वाले आजकल एक नया फोटो शेयर कर रहे हैं जहाँ अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला को आशीर्वाद दे रहे हैं, घूंघट नहीं हटा रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं। ई पर्दा बेपर्दा कर रहे हैं। आपको पता है, मैं बता देता हूँ, मराठा सैनिकों ने गौहर बानू अफजल खां की बेटी थी, औरंगजेब की सेनापति थी, उनकी बेटी को पकड़ लाया और शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। शिवाजी चरित्रवान व्यक्ति थे, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने आंख देखी, कहा कि काश अगर मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत पैदा हुआ। यानी उस लड़की में भी अपनी माँ की छवि दिखाई दी। और गौहर बानो ने पूरा, माँ अपने बेटे से पर्दा नहीं करती, तुरंत उतारा बुर्का, कहा मैं उस माँ को प्रणाम करती हूँ जिसने शिवाजी जैसे पुत्र को, संस्कारी पुत्र को पैदा किया। एक मुस्लिम दुश्मन की बेटी भी को भी सम्मान दिया कि नहीं, और सम्मानित तरीके से वापस किया। बिल्कुल। और वो अफजल खान को बड़ी डांटी, कहा तू तो चरित्रवान व्यक्ति है, उससे किस बात की लड़ाई। नीतीश कुमार चरित्रहीन लगते हैं क्या फिर आपको? ये कैरेक्टर लेस हैं। आप बताइए, चिन्मयानंदवा किसकी गवर्नमेंट में था? गृह राज्य मंत्री पंडित नेहरू के, इंदिरा जी के, राजीव गांधी के, शास्त्री जी के। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में थे। तो भाजपा में छीनरे, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, देशद्रोही वही पाए जाते हैं। तो वो भी छीनरा है। वो तो कहते हैं राष्ट्रभक्तों की फौज है। आप कह रहे किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं आपको बता दूंगा, जितने भी ISI के एजेंट पकड़े गए सब RSS, सब BJP वाले हैं। सबसे ज़्यादा गौ तस्करी करने वाले यही लोग हैं। सबसे ज़्यादा गौ तस्करी, जो मांस सप्लाई यूपी से होता है, संगीत सोम कांग्रेस के हैं, सरकार है, चलाते हैं। गिनाऊँ, अलकबीर है ना, नाम मुस्लिम है ना, 11 के 11 डायरेक्टर RSS और BJP से रिलेटेड है। जो यहाँ पे है क्या बोलते हैं, चिकमगलूर में। तो आप जान लीजिए कि ये 250 करोड़ चंदा मोदी सरकार ने किससे लिया था? कसाई खानों से लिया था। जग जाहिर है कांग्रेस ने तो नहीं लिया, कांग्रेस की रीजन में यही नहीं हुआ। ये RSS और BJP वालों का के जो अंधभक्त है, कार्यकर्ता है, इनकी कहानी सुनेंगे। सुअर काट के मस्जिद में फेंक देंगे और गाय काट के मंदिर में फेंक देंगे ताकि दंगे फसाद हो। ये नफरतबाज है, चीटर है। समाज के लोगों को, सभ्य नागरिकों को ऐसे कुकर्मी, ऐसे दुराचारियों को अपने दरवाजे पे बैठने नहीं देना चाहिए। अगर बैठे तो जूते से स्वागत करते हुए भगा देना। तो क्या करिएगा, जेल में डालिएगा वो नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार बेशरम आदमी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है। मुख्यमंत्री भी तो है प्रदेश के। चरित्रहीन है। बिहार को मुबारक हो ऐसा मुख्यमंत्री। हमारे वहाँ संजनी सदवा है, जल्दी जाएगा। आज जब मंत्री नहीं रहेगा ना तो मैं जूते से मारूंगा। कहेंगे नफरती भाषा का प्रयोग कर रहे हैं फिर आप? नफरती भाषा का? अरे भाई, महिलाओं का अपमान। भाई तेरी बेटी का कहा कि बुर्का तो हटाया था, कहीं उधर उधर हाथ तो नहीं लगाया? अरे तेरी बहन है, तेरी बेटी है, तेरी माँ है, तेरी बीवी है, भेज देना। लोग छेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हैवान बड़े घूम रहे हैं मार्केट में। तो एक कांग्रेस के रीजन में एक यहाँ रेप कांड हुआ था कि नहीं? बड़ा RSS और BJP हल्ला मचाई। और चरित्र देखिए कि नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी
अपने निजी खर्चे से उस बहन के भाई को पढ़ा करके पायलट अफसर बनवा दिया। बलिया की ठाकुरों की लड़की थी। तो वो ठीक है कि है जो अमेरिका से आ रही है अभी, आने वाला है कुछ। हाँ आने वाला है, जो क्या बोलते हैं सेक्स स्कैंडल वाली फाइल, उसमें तो ट्रम्प साहब का नाम आ गया। ट्रम्प तो हजबे कर, ट्रम्प तो खुद छीन रहा है आ रहा है। अरे विश्व गुरु सबसे बड़े माने जाते हैं अमेरिका, उसको आप कह रहे हैं छिन रहा है। नहीं तो आप ऐसे लोगों का नाम ही उसमें है। हाँ, हमारे राजा बाबू का भी बता रहे हैं लोग क्या है। हाँ, तो ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, नाम आएगा। होगा तो अजबे करेगा। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर राजा बाबू हैं, अनिल अंबानी हैं, हाँ, हरदीप पुरी हैं और एक और कोई कलाकार है। तो यहाँ छिनरों की कमी नहीं है देश में। हाँ इंटरनेशनल छिनरे हैं। हाँ ये सब इंटरनेशनल छिनरे हैं भाई। वो सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के तो हैं नहीं नेता, वो तो हैं उसी दल के, हाँ। और वही तो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा बयान नहीं है। वो तो बागी बन गए आजकल से देखने में मिलता है, बयान को खिलाफ। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।